श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम। जप ले राम का नाम, तो समय में आएगा काम। जप ले राम का नाम, अंत समय में आएगा काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में न आएगी काम। जग की दौलत है बेकार, अंत समय में आएगा काम। तो जप ले आठों याम, राम का नाम जप ले आठों याम, राम का नाम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। रामचरितमानस पर हम लोग हर रविवार चौपाई और दोहे से आगे बढ़ते हैं, और पिछली बार आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग 119वें दोहा पर पहुंचे हैं, बाल कांड के। हम सब लोग जानते हैं कि रामचरित अनंत है और रामायण की संख्या भी अनंत है। गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। लेकिन हम लोग चूंकि उसमें से एक ग्रंथ जिसका नाम रामचरितमानस है, किसके मानस में ये राम का चरित आया है? भगवान शंकर के मानस में जो राम जी का चरित्र है, उसी का वर्णन गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ में किया है, जिसका नाम है रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में किसी भी ग्रंथ का, किसी भी वेद का, चारों वेदों का, 18 पुराण का, सभी उपनिषद का जितना भी ज्ञान है, जितना भी विवेक है, सब इसमें वर्णित है। और भगवान को पाने का जो सरल और सहज मार्ग है भक्ति, उसी का इसमें निरूपण।
इसमें 4 घाट हैं। तो 4 घाट, पहला घाट जहां याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को, जिसको कहते हैं ज्ञान घाट। क्योंकि याज्ञवल्क्य जी क्या है? ज्ञानी है, ज्ञानी मुनि है। याज्ञवल्क्य जी ने ही वेद की एक संहिता जिसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद की जो शुक्ल शाखा है उसके प्रणेता ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी ही है। यह घाट याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हैं भरद्वाज जी। तो पहला है ज्ञान घाट। ज्ञान घाट पे कथा कौन कर रहा है? याज्ञवल्क्य महाराज जी कथा सुना रहे हैं, ज्ञानी, और सुनने वाले दूसरे ज्ञानी भरद्वाज जी। दूसरा घाट है जिसमें योग का घाट है। जगत गुरु भगवान शंकर जो महान योगी है, जगत गुरु है, वह उस घाट पर कथा किसको सुना रहे हैं? जगन माता, माता पार्वती को। और तीसरा घाट जो कर्म का घाट है, जिसमें कथा कहने वाले काग वसुंडी जी हैं, कौवा, और सुनने वाला भी पक्षी है, कौन? गरुड़। ज्ञानी भगत शिरोमणि सीता पति कर जान। जो सीतापति है वही भगवान विष्णु है, तो उनके लिए वर्णन किया है। ज्ञानी भी है, भगत भी है, भक्त में शिरोमणि है, क्योंकि पहले ज्ञानी थे, काक वसुंडी जी से मिलकर के भक्त हुए, तो ये भक्ति घाट है। ये कथा हो रही है तीसरे घाट पर। और चौथी घाट पे हम लोग बैठे हैं। चौथी घाट पर श्रोता वक्ता त्रिविध समाज, ग्राम नगर दुह कुल। तो जो हमारा सनातनियों का समाज है वो इन्हीं 3 लोगों में विभक्त है। कुछ लोग ज्ञान मार्ग से चलते हैं, कुछ लोग कर्म मार्ग से चलते हैं, और कुछ लोग भक्ति मार्ग से चलते हैं। और चौथी घाट जिसपे हम लोग बैठे हैं, इसमें सारे मार्गों का निरूपण होता है। ये चौथा घाट है जिसपे हम लोग बैठे हैं। और मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं कि यही चौथा घाट सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो निरूपण होता है वो तीनों घाटों का होता है। ज्ञान घाट का भी, कर्म घाट का भी, भक्ति घाट का भी, सब घाटों का निरूपण इस घाट पे होता है। क्योंकि यहाँ आप सब लोग श्रोता बैठे हैं त्रिविध समाज के, और जिसके मन में जो आता है वो यहाँ इस गुरु की गद्दी से पूछता है, अपना ज्ञान मिटाता है। तो ये 4 घाट है। और भरद्वाज जी ने जब कथा पूछी याज्ञवल्क्य जी से, तो याज्ञवल्क्य जी ने सीधे भगवान राम की कथा न सुना करके भगवान शंकर की कथा सुनाई। और हम लोगों का जो प्रकरण चल रहा है वो यही चल रहा है। याज्ञवल्क्य जी ने सुनाया कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर माता सती के साथ
कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे, वो कथा आप लोगों से चर्चा हो रही है। कुंभज जी ने बहुत सुंदर ढंग से कथा सुनाई, भगवान शंकर ने बड़े प्रेम से कथा सुनी, लेकिन माता सती को ये कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए कि उन्होंने सोचा कि कथा सुनाने वाला बहुत छोटा है और जो मैं कथा सुनने वाली हूँ बहुत ऊंची हूँ, तो हमको ये कथा क्या सुनाएगा। तो महत्व किसका है? सुनाने वाले का और सुनने वाले का नहीं है, महत्व है उस कथा का जिसको सुनाया जा रहा है। और उस कथा को सही ढंग से न सुनने के कारण किसी न किसी तरह का भुलावा हो जाने के कारण उनको अपने शरीर से और अपने पति से हाथ धोना पड़ा। दूसरे शरीर में वो आई और दूसरे शरीर में आने पर उन्होंने बड़ा मेहनत किया, बड़ी तपस्या किया और फिर भगवान शंकर को पति के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। ये सारी कथा हम आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि आज की इस कथा में कुछ नए लोग भी बैठे हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी भूमिका बता दिया ताकि और लोगों की भी बात समझ में आ जाए। तो अब माता पार्वती जी कथा सुन रही हैं। दूसरे जन्म में जो सती जी दूसरा जन्म ली जो पार्वती का, उसमें कथा सुन रही है। और घटना कैसे हुई? जब माता पार्वती जी का शरीर उन्होंने धारण किया तो एक दिन ऐसा संयोग आया कि भगवान शंकर ने अपने हाथ से ही ले आकर के मृगशाला बिछाया। यहाँ तो क्या है, यहाँ आप लोगों ने चौकी मेरे लिए पहले से लगा रखा है, माइक लगा रखा है, सब लगा रखा है, लेकिन वहां तो कथा कहने वाला खुद ही मृगशाला ले आया और कथा सुनने वाले को बुलाया और अपने बगल में वाम भाग में आसन देकर के कथा सुनाना शुरू किया। और वही चर्चा चल रही है। उसी चर्चा में माता पार्वती जी ने जो अपनी शंका थी वो बताई और भगवान शंकर जी उनकी जो शंका है उसको निवारण कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। तो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। 5 तरह के रस होते हैं, मुख्य रस 5 तरह के होते हैं और बाकी 7 रस और होते हैं जो इसमें मिलते हैं। इस तरह से कुल रसों की संख्या 12 होती है। तो जिसमें से प्रेम एक पूर्ण रस है। तो माता पार्वती कथा सुनाने वाले अपने पतिदेव का बार बार चरण पकड़ रही हैं और माता पार्वती का हाथ कैसा है? कमल के समान है। कमलवत हाथों से, अपने कमलवत हाथों से पुनि पुनि प्रभु पद कमल। भगवान का भी चरण कैसा है? भगवान शंकर का कमल के समान है। और माता पार्वती दोनों हाथ जोड़ करके उनके हाथ को क्या कहा? पंकरो। ये दोनों पर्यायवाची है कमल। गिरिजा जी, गिरिजा माने माता पार्वती, गिर माने पहाड़, जा माने जो उत्पन्न हुआ, जो पहाड़ से उत्पन्न हुआ अर्थात माता पार्वती। वचन बर, वचन बोली, मन प्रेम रस सानी। उनकी वाणी ऐसी थी जैसे कि उनकी वाणी नहीं है बल्कि प्रेम ही साक्षात क्या हो गया है? उपस्थित हो गया। प्रेम ऐसी वाणी बोली कि लग रहा है कि साक्षात प्रेम वहां प्रकट हो गया। क्या कहती है माता पार्वती? शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। शरद, जाड़े में क्या होता है?
जाड़ा भी बड़ा दुखदाई होता है। केवल गर्मी ही दुखदाई नहीं है, जाड़े में भी आदमी सिकुड़ता रहता है। और माता क्या कह रही है कि जैसे सशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी वाणी कैसे है, जैसे पूर्ण चंद्रमा की किरणें। और वो कब होती हैं? शरद ऋतु। हमारे यहाँ जो भंडारा होता है शरद पूर्णिमा का, और शरद पूर्णिमा के समय में न तो जाड़ा ज्यादा होता है न गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी भरपूर होती है। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आपकी चंद्रमा के समान शीतल वाणी को सुनकर जो मेरे अंदर जाड़ा क्या कहते हैं, जड़ता, जाड़, विषमता, माया। गोस्वामी जी ने आगे लिखा है जड़ता माने होता है मूर्खता, तो जड़ता को ही जाड़ कहा जाता है। जड़ता माने कोई चीज स्थिर है तो स्थिर ही है, चल रही है तो चल रही है, जिसको कहते हैं बुद्धिहीन, उसको कहते हैं जड़ता। और जाड़े में ये होता है, आदमी आग पकड़ लिया तो वहां बैठा है ना, कुछ ओढ़ लिया रजाई में बैठा है तो निकलना चाहता नहीं। तो माता जी क्या कह रही हैं, सशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी मिटा मोह, मेरा मोह रूपी जो जाड़े का जड़ता था, वो जो बहुत भारी था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। माने कह रही है कि मेरी शंका समाप्त तो हो गई, जो राम के ऊपर हमारी शंका आई थी। आगे क्या कहती है, तुम कृपाल सब संसौ हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। कहते हैं कि हे कृपालु, आपने कृपा करके मेरा सब संशय, जितना भी संशय राम जी के बारे में था या जो भी मेरे मन में शंका था, सब आपने क्या कर लिया, हर लिया, निकाल दिया, सारा कांटा दूर कर दिया। अब मैंने राम का स्वरूप समझ लिया। राम का स्वरूप समझना बहुत कठिन है। पहले पार्वती जी ने क्या समझा, अपना स्वरूप समझा, और उस स्वरूप को समझने के लिए क्या करना पड़ा, कठोर तपस्या करनी पड़ी। कठोर तपस्या करनी पड़ी ने, अपर्णा नाम हो गया, सूखा पत्ती भी खाना छोड़ दिया, वायु पी के रहने लगी। पता नहीं कितनी तपस्या किया, तब अपने को जाना, और जब अपने को जाना तब भगवान मिले, तब भगवान मिले तो प्रेरित किया तो भगवान शंकर मिले। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर। राम जी का स्वरूप समझना असंभव, क्योंकि वो वचन से कहा नहीं जा सकता। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, आंख से देखा नहीं जा सकता, अब बुद्धि से परे है। लेकिन माता पार्वती कह रही है कि मैंने राम का स्वरूप क्या है समझ लिया, मुझे समझ में आ गया। तो क्यों समझ में आ गया, क्योंकि उनको अपने स्वरूप का ज्ञान हो चुका है। और जब उनको गुरु मिला भगवान शंकर की तरफ से समझाने वाला, तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया। अगर ये सब शर्तें पूरी नहीं होती तो भगवान के स्वरूप को चिदानंदमय देह तुम्हारी, जानहि तुम ही जान अधिकारी। आपकी जो देह है चिदानंद है, चिद माने चैतन्य, आनंद ही आनंद, कुर्सी लगा दो भाई। चिदानंदमय देह तुम्हारी, कहते हैं कि तुम्हारा जो देह है हे राम, वो चिदानंद है। ये कुर्सी इधर है, आगे बैठे। आपका
जैसे हम लोगों की आत्मा क्या है? चैतन्य है। शरीर क्या है? जड़ है। लेकिन भगवान की का शरीर और आत्मा दोनों क्या है? चैतन्य है। भगवान का शरीर माया का बना नहीं है, चिदानंद है। तो चिदानंद को कौन समझ सकता है? जो चिदानंद होगा, जिसको उतना ज्ञान होगा, जिसका गुरु भगवान शंकर की तरह से होगा, जो समझा देगा, जो इतनी तपस्या कर लेगा, वही समझ पाएगा। तुम कृपालु सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। राम का स्वरूप उसको समझ में आ गया। नाथ कृपाय अब गयो विषादा, असुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। विषाद कहते दुख। भगवान की कृपा से मेरा जो दुख था वो चला गया। भगवान की कृपा से जो मेरा दुख था, जो संशय था, वो क्या हो गया? चला गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, असुखी भयऊ। जब दुख चला गया तो फिर क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और सुख की परिभाषा हम आप लोगों को क्या समझाते हैं? सुख क्या है? सुख को अगर समझा नहीं तो आज फिर से समझ लो। सुख वो होता है जो एक बार मिल जाए तो फिर चिंता नहीं है। अभी तुमको भूख लगी, बहुत तकलीफ हो रही है, खाना मिल गया, पेट भर गया, लगता है सुखी हो गए। पत्नी के साथ समागम कर लिया, इस समय के लिए तृप्त हो गए, अब नहीं चाहिए। 2 दिन बाद फिर चाहिए। भोजन कर लिया, 4 घंटे के बाद फिर चाहिए। प्यास लग गई, फिर चाहिए। लेकिन ये सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। सुख क्या है? जो एक बार मिल जाए तो फिर कभी न जाए। और ये सुख किसमें निहित है? प्रभु में निहित है। भगवान ही चिदानंद है। उनका नाम क्या? चिद आनंद। आनंद माने सुख, उनका नाम ही आनंद है। तो जो सुख एक बार मिल जाए और सर्वदा के लिए मिल जाए, फिर कभी न जाए, वो सुख किसको मिला? माता पार्वती को मिला। माता पार्वती कह रही है, नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। कहा आप मुझको अपनी सेविका जान करके। किंकरी उसको कहा जाता है जो बिल्कुल पैसा न लेता हो, हर समय सेवा के लिए तैयार हो। 2 तरह के सेवक होते हैं। एक तो हर महीने तनख्वाह लेते हैं, है ना? हर महीने काम करेंगे तो उनको तनख्वाह चाहिए। तनख्वाह देने में आपने देरी किया तो आपको भी डर बना रहता है कि अगर ये छोड़ के चला गया तो मेरा काम चलेगा नहीं, इसके जैसा आदमी नहीं मिलेगा। तो पेड सेवक होता है। और दूसरा सेवक वो होता है जो सेवा करता रहता है, डांट भी खाता रहता है, उसको कुछ चाहिए नहीं, केवल सेवा करेगा, सेवा में ही उसका मन लगा रहता है। इस तरह का जो सेवा या सेविका होती है वो किंकरी कहलाती है। उसको सेवा का कोई मूल्य नहीं चाहिए। भोजन मिल गया तो ठीक, डांट खाया तो ठीक, प्रेम पाया तो ठीक, नहीं पाया तो ठीक, जैसे भी है सब कुछ ठीक है, उसी को कहते हैं किंकर। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। एक आदमी होता है सयाना और दूसरा आदमी होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अयाना। सयाना कौन होता है? जो किसी बात को तुरंत समझ जाए, ज्ञानवान बुद्धिमान हो, वो सयाना, उसको सयाना बेटा कहते हैं। सयान है माने बुद्धिमान है। और दूसरे तरह के
लोग जिनको बुद्धि नहीं है वो क्या कहलाते हैं? अयान, माने ज्ञान नहीं है, किसी तरह का ज्ञान नहीं है। कुर्सी चाहे कुर्सी ले लीजिए, बैठिए आराम से, नीचे बैठने में दिक्कत हो तो माता पार्वती कहती है अब मोहियापन किंकरी जानी यद्यपि सहज, कहती है मैं सहज जड़ हूं क्योंकि नारी हूं। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है सबरी भी मिलती है, अधम से अधम, कहती है कि मैं अधम से अधम हूं और उसके ऊपर क्या हूं? नारी हूं। माता पार्वती भी अभी थोड़ी देर पहले जब कथा हो रही थी तो क्या कह रही थी? नहीं जो सीता, कह रही थी कि मैं इसको जानने की अधिकारी नहीं हूं। लेकिन क्या कहा था उन्होंने? माता पार्वती ने क्या कहा था भगवान शंकर से? कि जो संत होता है, वो जो गूढ़ प्रसंग होता है, उसको भी वही ना तो नीचे, वही नीचे कि जब कोई ऐसा पात्र मिल जाता है तो सुपात्र को देख करके जो चीज गूढ़ होता है उसको भी संत लोग क्या करते हैं? छिपाते नहीं है। गूढ़ तत्व साधु सुरावई आरत अधिकारी जन पावई। माता पार्वती ने कहा कि मैं एक तो नारी हूं, आयानी हूं, जड़ हूं, लेकिन साधु का यह स्वभाव होता है कि अगर किसी पात्र को देख लेता है तो गुण तत्व भी छिपाता नहीं है। इसलिए हे गुरुवर, यदि मैं इस लायक हूं कि सुनने लायक हूं राम की कथा, राम के बारे में, तो मुझको जरूर सुनाइए। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, अजो मोह पर प्रसन्न प्रभु हो। पहले क्या पूछा था? राम कवन प्रभु पूछूं तोई, पहले ये पूछा था। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूं, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हो। आगे कहते हैं राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। कहा राम कौन है? ब्रह्म है। कि कौन से राम ब्रह्म है? जो दशरथ के यहाँ पैदा हुए, वही क्या है? ब्रह्म है। और ब्रह्म की परिभाषा क्या है? बिन पग चले सुने बिन गाना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, कारण रहित अकारण जोगी, बिन वाणी वक्ता वर जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह ध्यान बिन वास शेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी। वो कौन है? ब्रह्म कहलाता। ब्रह्म क्या है? एक नाम है। ब्रह्म को तो सच में कहा जाए तो ब्रह्म भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन आखिर उसको पुकारोगे क्या? ब्रह्म कहने से तो वो सगुण हो गया। आखिर अगर किसी आदमी के बारे में बताइए कि न उसका कोई नाम है, न उसका कोई रूप है, सब कुछ ग्रहण करता है, सब जगह रहता है, सब कुछ कर सकता है, सब खाता है, सबका मालिक है, तो कोई आपसे पूछेगा कि उसका नाम क्या है? तो कहा आप समझाने के लिए उसका नाम हम क्या बता देते हैं? उसका नाम समझ लो कि ब्रह्म है। ठीक ठीक, तो बताने के लिए खाली उसका नाम ब्रह्म है, कहने के लिए, क्योंकि और कोई चीज कही नहीं जा सकती, इसलिए उसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। यही ब्रह्म क्या होता है? जब थोड़ी अपनी शक्ति प्रकट करता है तो नारायण बन जाता है, विष्णु बन जाता है। वो विष्णु तीन रूप धारण करते हैं। एकारणो साई विष्णु, यही जो ब्रह्म है वो
ये कारण साई विष्णु बन जाता है, यानी सारे विश्व ब्रह्मांड जितना है सबका मालिक वो है। उसने अपनी शक्ति प्रकट किया, पानी पैदा किया, अपने शक्ति से एक नारी पैदा किया, अपने शक्ति से एक सांप पैदा किया जिसको शेषनाग कहते हैं, उसके ऊपर वो लेट गया, उसकी पत्नी उसका पाए पलट रही है, दबा रही है, शेषनाग के ऊपर वो लेटा है और चारों तरफ जल ही जल है। वो है एक साई विष्णु। और ये विष्णु 3 रूप धारण करता है। जितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कितने हैं? अनंत है। हर ब्रह्मांड का मालिक एक विष्णु है। तो वो वहां क्षीर सागर होता है। हर ब्रह्मांड में एक क्षीर सागर है जिसमें वो विष्णु निवास करता है। दूसरा तो उसको क्या कहते हैं? क्षीरोत्साई विष्णु कहते हैं। हमारा ये जो ब्रह्मांड है जिसमें 9-10 ग्रह हैं, इसमें कहीं क्षीर सागर है, इसके मालिक विष्णु उसमें निवास करते हैं। और तीसरे तरह के विष्णु हैं गर्भोत्साई विष्णु, जो हर गर्भ का पालन करते हैं, हमारे आप सबके हृदय में निवास करते हैं। तो विष्णु जी का 3 स्वरूप है। तो वही जो ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार है, उसने विष्णु का स्वरूप धारण किया, 3 विष्णु के रूप में हो गया, सब जगह प्रकट है अब वो। और यही विष्णु राम के रूप में दशरथ के घर में पैदा हो गया है। ठीक, तो कहती है राम ब्रह्म। राम अगर ब्रह्म है तो चिन्मय, चिन्मय जिनका कोई शरीर नहीं है, जो अभी हमने परिभाषा बताई, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, सर्वरहित, कहीं नहीं रहता, लेकिन सब जगह निवास करता है। नाथ धरेउ नर तन कहीं हेतु। पूछ रही है कि हे नाथ, उसने मनुष्य का शरीर धारण क्यों कर लिया? जब आप बताएं, समझ में मेरे आ गया कि ये राम वही ब्रह्म है, तो इन्होंने नर का शरीर क्यों धारण कर लिया? नर माने मनुष्य, मनुष्य का शरीर धारण क्यों कर लिया? मोहि समुझाई कहु वृष केतु। हे बैल के केतु, अर्थात बैल पर चढ़ने वाले, हे वृषभान, हे वृष केतु जी, मुझको समझा करके कहलाए। समझा के बताने का मतलब, जैसे कोई मूर्ख होता है और कहता है हमारे समझ में नहीं आ रहा है, जरा धीरे धीरे बहुत समझा के फिरते वार बताइए। तो कहते हैं हे वृष केतु, मुझको समझा करके बताइए। नाथ धरेउ नर तन कहीं हेतु, अमोहि समुझाई कहु वृष केतु। अब उमा जी का वचन कैसा था? जैसे कि साक्षात प्रेम बताया ना अभी हमने आपको, उमा जी ऐसे बोले जैसे प्रेम रस प्रकट हो गया। तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। उमा जी का जो वचन है क्या है? विनीत, माने अत्यधिक विनती से भरा हुआ है, उससे ज्यादा कोई विनती हो नहीं सकती। और क्या है? राम कथा पर उनको नया नया प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान को पाने के लिए प्रतिदिन नया नया प्रेम जब उत्पन्न होगा तभी भगवान की कृपा मिलेगी। अगर नया प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, राम कथा ये सुनत घाही, रस विशेष तिन जाना नहीं। राम की कथा सुन के जो अघा गया कि मैं राम को जान गया, नई नई प्रीत उसके अंदर रोज राम पे नहीं होती, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई रस जानता नहीं, कुछ भी नहीं जानता। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। ये सुन करके शंकर जी के अंदर क्या रिएक्शन होता है ये देखिए।
ही हर से कामारि तव शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। इसमें एक एक शब्द जो है समझने वाला। ये माने हृदय में, हर से माने प्रसन्न हुए, कामान काम के जो दुश्मन है अर्थात भगवान शंकर, तब माने इसके बाद शंकर सहज, शंकर जी तो क्या है सहज। सहज किसको कहते हैं? जैसे एक छोटा बच्चा होता है, हम लोग भी कभी छोटे बच्चे थे, खूब टट्टी करके शरीर में लपेट लिया और बाप चिल्लाता है फलनिया तोर बेटा हुआ टट्टी किए है रे, आके कहिए के उठाओ, तो मदारी सहज में दौड़ के आती है, तुरंत उठाती है, हाथ से पोंछती है, तुरंत साफ सुथरा कर देती है, उसके बाद बाप लेता है। तो सहज कौन है? वो माँ है सहज, जिसने बच्चे को उठा के लेटिन टट्टी सबसे साफ कर दिया। तो इसी तरह से भगवान शंकर सहज है। ही हर से कामारि तव शंकर, शंकर जो हमेशा कल्याण करता है वो क्या है? शंकरो सह शंकर, जो हर समय कल्याण करता है वो भगवान शंकर हृदय में प्रसन्न होकर के सहज रूप से जो समस्त ज्ञान के मालिक हैं, क्या कहते हैं? बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बहुत बार प्रशंसा किया, धन्य हो उमा तुम, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, इस तरह की बात पूछ रही हो। बोले कृपा निधान, कृपा निधान जी बोले, क्या बोले? सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल। उन्होंने कहा कि हे भवानी, वो मेरे मानस में जो राम जी की कथा है वो जो बहुत शुभ है, बहुत ही कल्याणकारी है, उसको सुनो। और क्या है? विमल है, मल से रहित है। जो चीज विमल होती है उसका एक गुण होता है। विमल का गुण क्या होता है? जैसे पानी किसी नदी से उठा के ले आए, तो गुरु जी को एक बार में पानी ले आकर के दिया, हमारे साथ जा रहे थे कि नदी का पानी ले आओ, लेके गए, थोड़ी देर गिलास रख दो, गिलास रख दिया, थोड़ी देर के बाद बालू उसमें क्या हो गया? बैठ गया, और ऊपर का पानी क्या हो गया? विमल हो गया, साफ हो गया। तो जो चीज विमल होता है उसको मौका मिल जाए तो अपने आप क्या होता है? अपने आप को साफ कर लेता है, सुथरा कर लेता है। विमलता उसकी कभी जाती नहीं है, मल उसके ऊपर कभी नहीं आता। इसीलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? हम लोगों के लिए भी कहा है, हम लोग भी मल नहीं थे। क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम आप सब क्या है? ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं। और क्या कहा? चेतन अमल सहज सुख राशि, तुम लोग भी क्या हो? चेतन हो, अमल हो और सुख की राशि। तो कहा सुन शुभ कथा भवान रामचरित मानस विमल, कहा बस भुसुंडी बखानी, कहा कि भुसुंडी ने जो बखान करके कथा सुनाया था, सुना बिहग नायक गरुड़, पक्षियों का राजा जो गरुड़ था उसने जो सुना था वो कथा तुमको सुनाने जा रहा हूं। आगे क्या कहते हैं? सो संवाद उदार जही विधि भागे कहब, वो संवाद जो दोनों के बीच में हुआ, किसके बीच में हुआ? भुसुंडी जी के और गरुड़ जी के बीच में, उसको मैं आगे सुनाऊंगा। सुनहु राम अवतार, तो राम जी का अवतार सुनो। परम जो क्या है? परम सुंदर है और अनग है, पाप से रहित है। आगे क्या कहते हैं? हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहूं उमा सा दर सुनहु। कहते हैं हरि का
गुण अपार है, कोई उनके गुणों को गिना नहीं सकता। उनकी कथा भी क्या है, अपार है। इतनी कथा है कि कोई चाहे कि मैं कह लूं, शेष शारदा कोई चाहे कह लूं, कह नहीं सकता। उनका रूप भी अपार है, कितने रूप वो धारण करते हैं कोई बता नहीं सकता। अगणित है और अमित है। अगणित माने जिसको गिना नहीं जा सकता, अमित माने जिसको कहीं समाया नहीं जा सकता। जैसे एक कोई बर्तन ले लीजिए, एक गिलास, तो ये गिलास भर हुआ। अमित का मतलब क्या हुआ, जो कहीं अटे नहीं, इतना इसको अट ही नहीं सकता। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें उसको डाल दिया जाए तो अट जाए। परमित नहीं, अपरमित है। कहते हैं कि लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा। हे उमा, सादर प्रेम पूर्वक इसको सुनो। तो मैं समझता हूँ एक संत हम लोगों के बीच में बैठे हैं, उनकी भी वाणी हम लोग सुनेंगे। यद्यपि एक ही दो दोहा हो पाए, तो आप लोग मेरे साथ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय सिया राम।